हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर लेकर आए हैं एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और एक ऐसे ऑर्गन के बारे में बताएंगे जिसको अगर आप सही समय रहते हुए नहीं बचा पाएंगे तो वो आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हाँ दोस्तों, उस ऑर्गन का नाम है हार्ट। आप सभी को पता है हमारा हार्ट हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन है, क्योंकि बॉडी का सारा फंक्शन, जैसे बोला जाए तो ब्रेन कंट्रोल कर सकता है, करता ही है, बट अगर हार्ट एक सेकेंड के लिए भी रेस्ट कर जाएगा तो आप आँख बंद कर लेंगे, लाइफ टाइम तक आप रेस्ट ही करते रहेंगे। तो उस ऑर्गन को हेल्थी रखने के लिए आप हेल्थी डाइट का यूज़ करिए, हेल्थी लाइफ स्टाइल का यूज़ करिए। कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करना स्टार्ट कर दीजिए सही समय रहते हुए, नहीं तो ये आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आए दिन आप सुन भी सकते हैं, सुनने में ही आता है उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। वो सिर्फ 30 साल के थे, वो सिर्फ 25 साल की थी, वो सिर्फ 25 साल के थे या थी, या फिर वो सिर्फ 20 साल के थे, हार्ट अटैक उनको आ गया। आपने कभी इसका रीज़न जानने की कोशिश की है कि हार्ट अटैक क्यों आता है? कभी आपने अपने बॉडी पे 10 मिनट दिए हैं? नहीं देते हैं तो आज से देना शुरू कर दीजिए। कभी बैठिए एकदम, मतलब जैसे मेडिटेशन करते उस तरीके से मेडिटेशन पोजीशन पे बैठिए और हर चीज़ को एनालाइज करिए, हर चीज़ के बारे में सोचिए कि आप अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी बॉडी के बारे में कितनी देर सोचते हैं। आप तो हर चीज़ के बारे में तो बहुत सोचते होंगे कि कब चीज़ क्या करनी चाहिए, पैसा अर्न कैसे करना चाहिए, कौन सी जॉब करें जिससे हमें ज़्यादा पैसा मिले। तो क्या कभी आपने उस जॉब को करने के लिए आपको अपनी बॉडी तो चाहिए, कभी आपने अपनी बॉडी को 10 मिनट दिए हैं? तो नहीं दिए हैं। तो आज बैठिए, सिर्फ सोचिए आप अपनी बॉडी के बारे में, अपनी बॉडी को सिर्फ 10 मिनट दीजिए, उसके बारे में सोचिए। आप जो खा रहे हैं, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो बैलेंस डाइट है, क्या उससे आपकी बॉडी को प्रॉफिट हो रहा है? क्या उससे आपकी बॉडी को कुछ लाभ मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लीजिए, नहीं तो आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी वजह से यही कारण है कि आज हार्ट अटैक एक ऐसी कॉमन डिजीज़ हो चुकी है कि घर में किसी ना किसी को तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है और हार्ट अटैक से उनकी डेथ भी होती है। हार्ट अटैक एक बार आता है, अगर वो हल्का है, माइनर है, तो आप उस पर्सन को बचा सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा हार्ट अटैक आया और वो मेजर रहा तो आप उस पर्सन को नहीं बचा सकते। कारण क्या है उसको जानने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद आप क्या करके अपने हार्ट को लाइफ टाइम तक, बुढ़ापे तक हेल्थी रख सकते हैं, उसके पीछे भागिए। लेकिन आप तो ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर रहे हैं, ऐसी लाइफ स्टाइल जीना शुरू कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो बस अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करिए, अपने बैलेंस डाइट में चेंज कर लीजिए, लिख कर ले लीजिए, आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपका हार्ट लाइफ टाइम तक हेल्थी रहेगा। अब हम बताने जा रहे हैं क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, किस चीज़ को आप फॉलो कर कर अपने हार्ट को हेल्थी रख सकते हैं। तो आप केयरफुली और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। थोड़ा देखेंगे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे, तब आप उस चीज़ को फॉलो भी नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से, इसीलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आपको क्या खाना चाहिए अपने हार्ट को हेल्थी रखने के लिए? जो भी हार्ट के पेशेंट है वो क्या खा सकते हैं, और जो अपने हार्ट को लाइफ टाइम तक हेल्थी रखना चाहते हैं, वो हार्ट के पेशेंट भी नहीं है, उन्हें कौन कौन सी चीज़ खानी चाहिए ताकि उन्हें कभी हार्ट अटैक ना आए या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आपको जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनका यूज़ करना शुरू कर दीजिए। सीजन वाइज सब्जी खाइए, और ये कि नहीं जब भिंडी का सीजन ना हो तो हम भिंडी खाएं, जब कैबेज का सीजन ना हो तो हम कैबेज खाएं, जब कॉलीफ्लावर का सीजन ना हो तो हम कॉलीफ्लावर खाएं। नहीं, आपको सीजन के अकॉर्डिंग ही सब्जी खानी है, क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग जो सब्जियां नहीं होती हैं उनको केमिकल की मदद से उगाया जाता है और वो प्रॉपर तरीके से उनको नेचर का कोई भी सप्लीमेंट नहीं मिल पाता। इसी वजह से आपको सीजन वाइज सब्जी ही खानी चाहिए। जिस सीजन में जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिले आप उन्हें खरीदिए, उन्हें लाइए और खाइए और अपने हार्ट को हेल्थी रखिए। बहुत लोग तो होते हैं
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का जो है सैलड भी बनाकर खाते हैं। आप भी सैलड बनाइए, उसे खाइए और अपने हार्ट को हेल्थी रखिए। और आप होल ग्रेन्स मतलब आपको जो है ज्वार की, बाजरे की, मक्के की, गेहूँ, इन चारों चीज़ की रोटी भी खाना शुरू कर दीजिए। इसमें हाई अमाउंट में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम होता है जो आपके हार्ट को हेल्थी रखेगा। जो भी फूड आइटम्स आप खा रहे हैं अगर उसमें हाई अमाउंट में पोटेशियम प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर सोडियम के अमाउंट को कम करेगा। अगर सोडियम का अमाउंट कम होगा तो आपका हार्ट भी हेल्थी रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा और भी बहुत खतरनाक बीमारियां हैं, उन सारे डिजीज के होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप अलग अलग प्रकार की बेरीज का यूज़ कर सकते हैं और साथ साथ में एवोकाडो का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होता है। और फिश ऑयल का यूज़ कर सकते हैं अपने हार्ट को हेल्थी रखने के लिए। वॉलनट का यूज़ कर सकते हैं। अखरोट खाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 2 से 3 अखरोट रात में भिगो लीजिए, भिगोने के बाद सुबह उसे खा लीजिए मॉर्निंग में। इससे आपका हार्ट लाइफ टाइम तक हेल्थी रहेगा। उसके साथ साथ आप बीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई चॉकलेट खानी है तो हार्ट के पेशेंट के लिए और किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए जो अपने हार्ट को हेल्थी रखना चाहते हैं, वो डार्क चॉकलेट खाना चाहते हैं तो डार्क चॉकलेट ही खाएं। और आप टोमेटो का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टोमेटो के अंदर हाई अमाउंट में लाइकोपीन प्रेजेंट होता है जो, और उसके साथ साथ विटामिन सी होता है। जो भी फूड आप यूज़ कर रहे हैं, जिस भी फूड में हाई अमाउंट में विटामिन सी होगा वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ही कंट्रोल में है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ है, आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा और हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी भी नहीं होगी। मेन जड़ तो आपका कोलेस्ट्रॉल ही है। पहले आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करिए, तब समझ लीजिए आपने हजारों बीमारी से अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर लिया, बचा लिया है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप विटामिन सी का यूज़ करिए और अपने बैलेंस डाइट में कुछ ऐसे हेल्थी फूड को ऐड कर लीजिए जो आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने दे, आपका कोलेस्ट्रॉल कम रखे। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। एलमंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। 7 से 8 बादाम डेली खाइए, लेकिन उसको रात में भिगो दीजिए, तब आप उसे सुबह खाना ज़्यादा बेस्ट होता है। उसके बाद आप सीड अलग अलग प्रकार के, जैसे पम्पकिन सीड हो गया, सीसम हो गया, पॉपी सीड हो गया, ये सारे सीड्स को खाना शुरू कर दीजिए। इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपका हार्ट हेल्थी रहेगा क्योंकि इन सारी चीज़ों के अंदर एक ऐसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, सी, के, डी, ये सारी चीज़ें पाई जाती जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती हैं। और गार्लिक, अगर आप अपना हार्ट हेल्थी रखना चाहते हैं और जो भी हार्ट के पेशेंट है उन्हें गार्लिक जरूर खाना चाहिए। 2 से 3 क्लोव्स गार्लिक को कट कर लीजिए। कट करने के बाद खाने के लिए हम क्यों एडवाइस देते हैं, क्योंकि गार्लिक के अंदर एक सेलेनियम नाम का सल्फर कंपाउंड पाया जाता है। अगर आप उसे कट कर उसका यूज़ करते हैं तो ये कंपाउंड और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और ये और भी ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारी बॉडी के लिए। तो अगर आप गार्लिक यूज़ कर रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो आर्टरीज ब्लॉक नहीं होंगी तो आपका हार्ट हेल्थी रहेगा, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। आप सोचिए कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक का है। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो हार्ट अटैक नहीं आएगा और भी कोई बीमारियां भी नहीं होंगी। आर्टरीज नहीं ब्लॉक होंगी तो हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। तो गार्लिक का यूज़ करना शुरू कर दीजिए, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है और साथ साथ में ये सफाई का काम करता है, क्लीनिंग का काम करता है। अगर कहीं कोलेस्ट्रॉल जम भी रहा होगा तो उसे साफ कर देगा, जिससे आपकी आर्टरीज साफ सुथरी हो जाएगी और वो ब्लॉक नहीं होगी। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना हो, नहीं तो आप हो सके ऑयल से उतनी ज़्यादा दूरी बना लीजिए, ऑयल यूज़ ही नहीं करना ज़्यादा। उसके बाद अगर आपको कोई चाय पीना है तो आप ग्रीन टी पीना शुरू करिए, वो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके हार्ट के लिए और हार्ट के पेशेंट के लिए। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करिए, ये सारे फूड ऐड कर लीजिए अपने बैलेंस डाइट में, आपको कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हार्ट के पेशेंट है, अभी तो माइनर हार्ट अटैक आया है,
आपको कभी मेजर हार्ट अटैक ना आए, उसके लिए तुरंत अलर्ट हो जाइए और अपने बैलेंस डाइट में चेंज ला लीजिए। अब क्या क्या छोड़नी है आपको। सबसे पहला है शुगरी फूड, मीन्स चीनी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना। चीनी आपके लिए जहर है, चीनी पचती ही नहीं है। अरे चीनी में क्या रखा, चीनी में तो कुछ पाया भी नहीं जाता है, कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है ही नहीं चीनी में, बल्कि आप उसे खाते हैं वो आपके लिए, शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आपको मीठा खाना बहुत पसंद है, आप गुड़ लेके आइए, उसे खाइए, उससे आपको तो आयरन मिलेगा और ये आपके बॉडी के अंदर ब्लड का अमाउंट बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन के नंबर बढ़ाएगा, उससे कुछ तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, चीनी से तो कुछ बेनिफिट भी नहीं मिलता है। तो चीनी छोड़ दीजिए, आपका हार्ट हेल्थी रहेगा। हार्ट के पेशेंट को तो बिल्कुल चीनी छूनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद वाइट ब्रेड हो, ब्राउन ब्रेड हो, कोई भी बेकरी प्रोडक्ट हो, उनसे दूरियां बना लीजिए अपने हार्ट को हेल्थी रखने के लिए, ताकि आपको कभी भी हार्ट अटैक ना आए। आप अगर हार्ट हेल्थी रखते हैं तो उसके साथ साथ और भी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो सभी हेल्थी रहेंगे। नेक्स्ट, आप फ्राइड फूड, ऑयली फूड, तली भुनी चीज़ों से दूरियां बना लीजिए, उनका भी यूज़ ना करिए, क्योंकि आप अगर फ्राइड फूड, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उससे क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा आर्टरीज ब्लॉक होगी, जब आर्टरी ब्लॉक होगी तभी हार्ट अटैक का चांसेस भी बढ़ता है। तो अगर आप चाहते हैं आपको कभी हार्ट अटैक ना आए, हार्ट के पेशेंट को बिल्कुल भी ऑयली चीज़ नहीं खानी चाहिए। अगर आप हार्ट के पेशेंट नहीं हैं, अगर आप खाना चाहते हैं तो आप महीने में 1 बार 2 बार बनाइए, घर पे बना कर खाइए, बाहर की चीज़ें मत ला कर खाइए। वो भी किस में छानना है, सरसों के तेल में छानना, और कोई ऑयल का यूज़ नहीं करना, खासकर रिफाइंड तेल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। नाम से ही पता चल रहा है रिफाइंड मीन्स उसको कितनी ज़्यादा बार उसको फाइन किया गया है, कितनी ज़्यादा बार उसे जो है क्या किया गया है, साफ किया गया है, तब जाके वो इतना पतला तेल बन पाता है। इसी वजह से अगर आपको खाना है सरसों का तेल, मशीन पर जाइए, आप वहाँ पे अपने सामने उसको निकलवा कर लेके आइए, तब आप उसका यूज़ करिए। मार्केट का भी सरसों का तेल लाकर यूज़ नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। अल्कोहल से दूरी बना लीजिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है आपका हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट के पेशेंट को तो अल्कोहल से दूरी बिल्कुल बना लेनी चाहिए। कभी भी किसी को भी हार्ट अटैक आता है, सबसे पहले डॉक्टर से कहते आपको शराब नहीं पीना है, उससे दूरी बना लीजिए। आप इतना कोई ड्रिंक पसंद करते हैं, बहुत मन करता पीने का, तो आप घर पे जूस बना लीजिए, उसको पीजिए, तब आप अल्कोहल को खुद ही छोड़ सकते हैं। उसके साथ आपको नमक भी नहीं खाना है, नमक खाना है बहुत कम खाना है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारे फूड आइटम्स को छोड़ दीजिए, इन सारी चीज़ों से दूरी बना लीजिए, आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। और हार्ट के पेशेंट को तो इन सब चीज़ों को छूना ही नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें खाइए, इन चीज़ों से दूरी बना लीजिए, आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और हार्ट अटैक के पेशेंट को तो ये बिल्कुल भी छूना ही नहीं चाहिए। तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास तक पहुंचा दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम अपने हार्ट को हेल्थी कैसे रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, 2 चेंज लाने, अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाइए, अपने बैलेंस डाइट में चेंज ला लीजिए, आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। इस तरीके से अच्छी सी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, और हर एक वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम आप तक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।